राजस्थान के जैसलमेर से कुछ दूर रेगिस्तान की खामोशी में बसा है एक उजड़ा हुआ गांव कुलधरा। कहते हैं ये गांव खाली नहीं है, यहाँ बस कोई दिखाई नहीं देता। तुम सच में वहां जाने वाले हो? राघव ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बस एक रात की बात है, लोगों ने डर को कहानी बना दिया है। राघव ने सिर हिलाया। डर कहानी नहीं होता, कभी कभी कहानी ही डर बन जाती है। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और शाम होते होते कुलधरा पहुंच गया। सूरज ढल रहा था। रेगिस्तान की सुनहरी रेत अब हल्की लाल हो चुकी थी। टूटी हुई दीवारें, बिना छत के घर और हर तरफ अजीब सी खामोशी। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। आज की रात मैं यहाँ बिताने वाला हूँ, देखते हैं सच क्या है। शुरुआत में सब सामान्य था, हल्की हवा, कभी कभी रेत का उड़ना, बस इतना ही। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, कुछ बदलने लगा। रात के करीब 9 बजे होंगे। मैं एक पुराने घर के अंदर बैठा था। अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की। तभी ठक ठक ठक, जैसे कोई पत्थर पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने तुरंत बाहर झांका। कोई नहीं, शायद हवा है, मैंने खुद से कहा। लेकिन वो आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी पास। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कैमरा उठाया और आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। टूटी हुई गलियों में कदम रखते हुए मुझे साफ महसूस हो रहा था, मैं अकेला नहीं हूँ। अचानक हवा बंद हो गई, पूरा माहौल ठहर गया। और फिर मेरे पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, क्यों आए हो यहाँ? मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अब डर साफ महसूस होने लगा था। मैंने तेजी से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे लगा कोई मेरे सामने खड़ा है, धुंधला पर साफ। एक आकृति जो इंसान जैसी थी पर पूरी नहीं। मैंने आंखें झपकी और वो गायब। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद को संभाला और कैमरा नीचे रखा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, कैमरा अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने स्क्रीन पर देखा और मेरी सांस रुक गई। स्क्रीन में मेरे पीछे कोई खड़ा था, लेकिन जब मैंने पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। अब डर हकीकत बन चुका था। मैंने बिना सोचे दौड़ना शुरू किया। गलियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। हर मोड़ पर वही टूटी दीवारें, वही सन्नाटा, और हर कदम के साथ कदमों की आवाज़ मेरे पीछे तेज होती जा रही थी। मैं हाँफते हुए रुका। कौन है? सामने आओ, मैंने चिल्लाया। कुछ पल की खामोशी, फिर अचानक चारों तरफ से फुसफुसाहट गूंजने लगी। यहाँ से चले जाओ, ये हमारी जगह है, तुम नहीं रह सकते। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। अचानक सब शांत हो गया, इतना शांत कि मेरी सांसों की आवाज़ भी भारी लग रही थी। मैंने धीरे से आंखें खोलीं और देखा, मैं अकेला नहीं था। मेरे चारों तरफ कई परछाइयाँ खड़ी थीं। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, बस मुझे देख रहे थे। मेरे पैर जैसे जम गए, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उनमें से एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें खाली। उसने बहुत धीरे से कहा, हमने यहाँ सब कुछ छोड़ा था, पर अपनी मौजूदगी नहीं। मेरी सांस रुकने लगी। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगा। अचानक जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो, मैं पीछे गिरा और होश टूट गया। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी खंडहरों पर पड़ रही थी। सब कुछ सामान्य था, कोई परछाई नहीं, कोई आवाज़ नहीं। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। मेरा कैमरा वहीं पड़ा था। मैंने उसे उठाया और कांपते हाथों से फुटेज देखी। जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था, मैं अकेला नहीं था। मेरे चारों तरफ कई लोग खड़े थे, सफ़ेद कपड़ों में, बिना चेहरे के। और आखिरी फ्रेम में एक आकृति मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकती है, इतनी पास कि उसका चेहरा पूरी स्क्रीन भर देता है। मैंने कैमरा बंद कर दिया और बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। आज तक मैं उस रात को भूल नहीं पाया। लोग कहते हैं कुलधरा सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव है, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती, वो सिर्फ दिखना बंद हो जाती हैं।